नमस्कार मित्रों, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में इन 3 आयाम अवश्य होने चाहिए। व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता हमारे दिमाग में अनिवार्य रूप से है और इसको हमको पाना है। जब तक हम इसे नहीं पाते हैं तब तक हम गरीब के गरीब ही रहेंगे। हम कितनी मेहनत कर लें, हम कितनी पढ़ाई कर लें, कितनी भी डिग्री ले लें, हम कितनी भी योग्यता ले लें, लेकिन हम मध्यम वर्गीय से नीचे जा रहे हैं, गरीबी की तरफ जा रहे हैं। आज हम बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं। आज हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी हमारी आमदनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हम किस तरह से आमदनी ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या विधि है हमारी इनकम के लिए, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हम परिवार को, समाज को और देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर एक भक्ति है, भावना है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, तो हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता हमें पूरी करनी पड़ेगी। हमें इसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा और तभी हमारा अपना परिवार हो या अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज और अपना देश सभी विकसित होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है सोच। सबसे बड़ी जो नींव होती है वो सोच की होती है। फाउंडेशन जो होती है वो एटीट्यूड की होती है, थिंकिंग की होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी नींव है और उसी के मुताबिक हमारा जीवन बनेगा और हमारे जीवन से परिवार का जीवन बनता है, समाज का जीवन बनता है और देश का जीवन बनता है। यह हमको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने एटीट्यूड को हमको इम्प्रूव करना है, एटीट्यूड को हमको बेहतर बनाना है और हमेशा बेहतर बनाते रहना है। यह एक बार की बात नहीं है, बल्कि ये लगातार निरंतरता की बात है। निरंतर ये करते रहना हमको। जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ हम ब्रश करते हैं, रोज़ हम लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज़ हम खाना खाते हैं। किसी एक दिन भी हम नहीं ब्रेक करते, सब दिन हमको करना है। कभी कभी 2-2 बार भी करते हैं। जैसे गर्मी का दिन है तो 2 बार स्नान करते हैं, या जब भी आवश्यकता होती है टॉयलेट जाते हैं, या जब भी। तो ये सब कहने का मतलब कि ये सब हम लोग कर रहे हैं अपने विकास के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए। उसी तरह से मानसिक विकास के लिए हमें हमेशा हमको काम करते रहना पड़ेगा। हम अपनी सोच को ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हमने सोच उठाना बंद कर दिया, सोच नीचे गिरता जाएगा। जैसे ग्रेविटी में कोई चीज़ गिरती जाती है, तब तक कि उसको रोका न जाए या उठाने की कोशिश नहीं की जाए, तब तक वो गिरता जाता है। तो इस तरह से हमारी सोच भी गिरती जाती है। ग्रेविटी के अंतर्गत हमारी सोच भी नीचे की तरफ डाउनफॉल होती जाती है और हमको निम्नतम स्तर तक ले जाती है। हम इंसान से जानवर हो जाते हैं, इंसान से हम हैवान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें ऊँचे उठने की कोशिश करनी है। ऊँचा उठने में श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, प्रयास लगता है। हमेशा हमें तकलीफ़ थोड़ी होती है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अपने भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ये करना होगा। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं दूसरों के लिए, समाज की किसी का शिकायत करते हैं, देश की शिकायत करते हैं, राजनीति की शिकायत करते हैं, हर तरह की शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम लोग बराबर बोलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। लेकिन आखिर कौन करेगा? आखिर इसको करने वाला कौन है? कौन आगे इसको ठीक करेगा? कौन ताकत आके इसको सही करेगी? करना हम ही को है, क्योंकि हम सदस्य हैं, हम समाज के सदस्य हैं। तो हम जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। अपने घर की हम सफाई करते हैं, हम अपनी सफाई करते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। उसी तरह से हमें समाज की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, देश की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये सोच करके हमें काम करना है, विकसित होना है, हमें आर्थिक रूप से आज़ाद होना है, ताकि हम पैसे की किल्लत में ना रहें, पैसे की परेशानी में ना रहें, पैसे के कारण हमारा दिमाग जो है वो चंचल ना हो, विचलित ना हो। साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं है। सारा पैसा, सारा रिसोर्सेज डॉक्टर और दवा में चला जाता है। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तीनों चीज़ें बहुत जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। कोई भी चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते। कोई एक चीज़ अलग होने से सब चीज़ें बिखर जाएंगी। जैसे कोई अंग है, तो कोई अगर अंग बीमार है, कोई जख्मी है, तो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। वो कहीं भी हम उसको अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। उसी तरह से ये तीनों आयाम हैं, तीनों आयाम हमारे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। लेकिन हमको शुरुआत करनी है अपने माइंड कंडीशनिंग से, विचारों की कंडीशनिंग से, विचारों की अधिकता से, अच्छे विचारों के प्रभाव से शुरू करना है, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें, दिमाग हमारा सही रास्ते पर चल सके, ऊंच नीच होने से हम संभल सकें, गिरने से भी हम उठ जाएं
हम हताश ना हों, कभी हार नहीं मानें, हम कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ें। अगर एडवर्सिटीज़ आती है, अगर अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसको हम झेल सकें, अच्छे से पेशेंटली झेल सकें, मजबूती के साथ झेल सकें, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें कुछ भी कहा जाए, कुछ भी लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के बारे में जब पता है, अपने ऊपर विश्वास है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको किसी की बात की परवाह नहीं होगी। यही होना चाहिए, और ये सब चीज़ें नई शिक्षा प्रणाली हमें दे रही है, इसलिए हमें नई शिक्षा प्रणाली को अवश्य अपनाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।